अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तेमाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। दरअसल आज की हमारी खबर कल की रैली को लेकर, कल टीआरएस की जो रैली थी प्रगति निबंधना सभा, जिसमें केसीआर साहब ने 25 लाख लोगों को इकट्ठा करने का दावा किया था। अब हम गिन तो नहीं सकते कि भाई 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है। बहरहाल जो भी है, अच्छी खासी खसीद तादाद देखी गई इस मीटिंग में। वहीं इसकी दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के एमएलए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि भाई इतने लोग को जमा करने के लिए कम से कम 500 करोड़ का खर्चा आएगा। ये 500 करोड़ रुपए केसीआर साहब कहां से ला रहे हैं, इसका हिसाब रेवंत रेड्डी ने पूछा था। तो बहरहाल हमें कुछ फोटोज आए हैं सोशल मीडिया के जरिए, हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि भाई जब हुकूमत की जानिब से कोई रैली निकलती है, कोई पब्लिक मीटिंग निकलती है, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी फंड से आता है या तो फिर हुकूमत की जानिब से आता है, जिसका खामियाजा हम जैसे आप जैसे गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। आप देखिए ये पैसा किस तरह से खर्चा किया गया। आप नजर डालिए, कहीं पे शराब के बोतल नजर आ रहे हैं तो कहीं पे कुछ नजर आ रहे हैं, आप खुद देखिए। टीआरएस पार्टी के मीटिंग 25 लाख लोगों को लाके वहां पर एक बड़ा जलसा करने वाले हैं। वो जलसा के लिए अगर 25 लाख लोगों को लाना बोले तो 2,50,000 गाड़ियां होना। 2,50,000 गाड़ियों को कम से कम 5,000 से एक गाड़ी को पकड़ लिया तो भी 150 करोड़ रुपए उसके लिए होता, और लोगों लाने के लिए 300-400 करोड़ रुपए होता। पूरा वो जलसा के लिए 500 करोड़ रुपए अभी खर्च कर रहा है एक टीआरएस पार्टी। वो पैसे कहां से आया, किसने दिए, कैसे खर्च कर रहा, उसके लिए जवाब दो बोल के हम टीआरएस पार्टी को केटीआर को पूछे तो वो जवाब नहीं दे रहा है। दूसरा चीज, परसों जो टीआरएस भवन में उनका मीटिंग हुए, जब ये जलसा के लिए एक एमएलए को काटन डब्बा में लगा के करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए एक ही दिन टीआरएस भवन में बांट दिए। हम लोग वो हिसाब किताब पूछे, तुम के 100 करोड़ रुपए पार्टी ऑफिस में बांट दिए, छोटे डब्बे में इलेक्शन मटेरियल है बोल रहे, छोटे डब्बे में 2-3 हजार से ज्यादा इलेक्शन मटेरियल नहीं आएंगे। वो 2-3 हजार मटेरियल के लिए अपना प्रकाश गौड़ और बाकी के एमएलए 500-600 करोड़ रुपए का मालिक है। 2,000 रुपए के लिए लाइन में खड़े रह के खुद के वो डब्बा लेने का सवाल ही नहीं है। वो डब्बे में पूरा पैसे बांट दिए बोल के हम कांग्रेस पार्टी सवाल उठाए तो हमको गाली दे रहा केटीआर साहब ने। हमको गाली देने से कोई फायदा नहीं है। तेलंगाना आम जनता को आप जवाब देना है। वो 100 करोड़ रुपए पार्टी ऑफिस में बांटे तो इनकम टैक्स वाले, ईडी वाले, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्यों उसके ऊपर केस नहीं रख रहे, उसको लिए जवाब देना पड़ेगा केटीआर साहब ने। अगर जवाब नहीं दिए तो आने वाले इलेक्शन में लोग पूछेंगे। और दूसरा, इलेक्शन अप्रैल में रहा तो अभी नवंबर दिसंबर में इलेक्शन खत्म कर लेने का चक्कर में ये अपना केसीआर साहब कोशिश कर रहा। इसके इरादा एक ही है, अगर नवंबर दिसंबर में इलेक्शन असेंबली का आ गए तो एमआईएम से नवंबर दिसंबर में इलेक्शन के गठबंधन कर लेके, इलेक्शन कर लेके एक बार जीत के गद्दे पे बैठने के बाद फिर मोदी को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा। अप्रैल में अगर पार्लियामेंट इलेक्शन आके नवंबर दिसंबर में असेंबली इलेक्शन आए तो पहले एमआईएम से गठबंधन कर लेके ये इलेक्शन खत्म कर लेके दूसरा इलेक्शन में मोदी से गठबंधन करने के लिए केसीआर ने तड़प रहा है। इसीलिए हम लोग एमआईएम भाइयों को हम बोल रहे, भाई ये आपके साथ में रहने वाले नहीं है, आपको डुबाने वाले, आपके भरोसे को तोड़ने वाले, ये चोर से भी बड़ा चोर है। कितने पार्टियों को धोखा दिया आपको तो पता है, आप सियासत में है, बड़े साहब भी, वालिद साहब भी सियासत में है, इसके बारे में मालूम है। जाते जाते बड़े साहब भी आपको बोले होंगे ये कैसा आदमी है, कैसा इंसान है, इसको भरोसा मत करो। ये इलेक्शन में आपका मदद लेके इलेक्शन में उसका काम कर लेके आपको भी सड़क में
चौरास्ता में छोड़ दे के फिर मोदी से जोड़ने वाले हैं। इसीलिए अगर आप मोदी को रोकना है, पहले केसीआर को रोको। आने वाले इलेक्शन में केसीआर का जोड़ी छोड़ दो, कांग्रेस के साथ में मिलो और मोदी और ये केडी को दोनों को सबक सिखाने का वक्त आ गए। एमआईएम बराबर मैं समझता हूँ केसीआर को, टीआरएस पार्टी को सबक सिखाने में लगे रहेंगे बोल के मैं समझता हूँ। रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।